हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो एस्पिरेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फ्रेंड्स, रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। और इसी रिवोल्ट को हम क्या बोलते हैं? सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। और इसी रिवोल्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट रेबेलियन भी इसी को हम बोलते हैं। इसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले बहुत सारी रिवोल्ट हुई हैं, जैसे बहुत सारी बैटल्स हुए हैं, जैसे बैटल ऑफ बक्सर हुई है, बैटल ऑफ प्लासी हुई है। लेकिन उनमें टोटली हम जो है इंडियंस क्या हो चुके थे? फेल हो चुके थे। इसमें भी अगरचे इंडियंस फेल हो चुके थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री के लिए। इसमें बहुत सारी चेंजेस आई गई। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद हमारा एक एक्ट आ गया, 1858 का एक्ट। उसके बाद बहुत सारी चेंजेस यहाँ पर आई गई। जो कंपनी का रूल था वो ख़त्म हो गया और एक ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। और सिपाही म्यूटनी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है इस रिवोल्ट को स्टार्ट किसने किया था? इसको सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था। इसीलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सिपाही म्यूटनी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ से इसको कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो उसके दौरान जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये हर एग्ज़ाम में जो है आता है। और जो इंडिया का रूलर था वो कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड था। ये इंडिया का रूलर था उस दौरान। और जो है ये रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी मेरठ से, और स्लोली स्लोली जो है हिंदुस्तान की दूसरे जो पार्ट्स है, दूसरे जो कंट्रीज है, प्रिंसेस स्टेट है, वहाँ पर क्या है जो ये रिवोल्ट फैली गई। तो इसमें आपने याद रखना है जो उस दिन का जो रूलर था उस दौरान का वो कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। और उसका जो एक इम्पॉर्टेंट जो एक किस्म का जो आर्मी लीडर हम कहेंगे, उसका नाम क्या था? बखत खान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बखत खान था वो क्या था? वो जो है बहादुर शाह जफर की तरफ से लड़ रहा था, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो था वो एक बूढ़ा रूलर था, हुक्मरान था। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो अब इसकी हमने काजेज़ पढ़नी है, क्योंकि असली काजेज़ हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी काजेज़ हैं जिनकी वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। उसमें हमारी पॉलिटिकल काज आती है, उसमें हमारी इकोनॉमिक काज आती है, उसमें हमारी मिलिट्री काज आती है, सोशो रिलीजियस काज आती है। लेकिन हमने इम्पॉर्टेंट पढ़ना है जो एसएससी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी अब पॉलिटिकल काज हमें देखेंगे। तो पॉलिटिकल काज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है किसकी? रिवोल्ट ऑफ 1857 की। लेकिन पॉलिटिकल काज, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? ए पॉलिसी दैट अलाउड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एनेक्स इंडियन प्रिंसली स्टेट इफ द रूलर डाई विदाउट हेयर, फर्स्टली अप्लाइड इन सतारा, झांसी, नागपुर एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें अगर कोई किंग है तो उसका अगर कोई बेटा वगैरह नहीं है, तो अगर उसने अडॉप्टेड सन लिया है तो वो अडॉप्टेड सन जो है वो किंग नहीं बनेगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है उसकी उस स्टेट को, उस प्रिंस स्टेट को उसे छीना जाता था, और उस पर किसकी हुकूमत चलती थी? ब्रिटिशर्स की हुकूमत चलती थी। और फ्रेंड्स, आपने इसमें जो याद रखना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये किसने लाया था? तो फ्रेंड्स, उस दौरान का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो था लॉर्ड डलहौजी। ये इम्पोर्टेंट, आपने याद रखना ये नाम, लॉर्ड डलहौजी आपने याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। वेट फ्रेंड, एक मिनट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉर्ड डलहौजी। इसने जो है लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया था? इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था यहाँ पर इंडिया में। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये क्या, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल काज रही किसकी? रिवोल्ट ऑफ 1857 की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और लॉर्ड डलहौजी, ये नाम बिल्कुल याद रखना, लॉर्ड डलहौजी। बहुत टाइम जो है एसएससी इसको पूछता है कि डॉक्टर ऑफ लैप्स जो है
ये किसने लाया था, और कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसके दौरान जो है ये डॉक्ट्रिनल लैप्स जो है ये आया था यहाँ पर। अब फ्रेंड्स सोशल रिलीजियस कॉज अगर हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहला है वेस्टर्न एजुकेशन। तो फ्रेंड्स वेस्टर्न एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज बनती है रिवोल्ट ऑफ 1857 की, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ के जो लोग थे, इंडिया का जो कल्चर था, यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर आए। वो अपने कल्चर अपनी तहजीब को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जब यहाँ पर जो जितने भी वायसराय आते थे, जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते थे, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर आते थे, तो वो क्या वो चाहते यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन आए। तो इंडिया नहीं चाहते कि वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर प्रमोट हो। तो इसलिए वो क्या हो गई, वो भी ब्रिटिशर के अपोजिट हो गई। तो ये भी एक काज बनती है किसकी, रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो एबॉलिशन ऑफ सती ये भी एक काज थी, रिलीजियस काज थी, सोशल रिलीजियस काज थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो फ्रेंड्स देखो, अगरचे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रूल भी किया, लेकिन उसके कुछ ऑफिसर ऐसे थे जिनने कुछ अच्छे काम भी किए, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला। उन्होंने अच्छे काम यहाँ पर किए, जैसे हमारा जो है सती सिस्टम, इसको जो है अबॉलिश किया गया। और इसमें जो है मेन जो है रोल था वो किसका था, वो विलियम बेंटिक का था। तो फ्रेंड्स इंग्लिश की तरफ से कौन थे यहाँ पर, विलियम बेंटिक थे। ये किनके, ब्रिटिशर की तरफ से यहाँ पर कौन थे, विलियम बेंटिक। जिसने का ये कौन थे, ब्रिटिशर की तरफ से थे। ब्रिटिशर की तरफ थे, कहाँ पर कौन थे यहाँ पर, विलियम बेंटिक। और जो राजा मोहन राम राय थे, जो राजा राम मोहन राय थे, ये क्या, ये इंडिया की तरफ से, इंडिया में जो है इनका अहम किरदार रहा है किसको अबॉलिश करने में, सती सिस्टम को अबॉलिश करने में, राजा राम मोहन राय का। ये एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, ये याद रखना। ये बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है इंडिया में जो है सती सिस्टम को अबॉलिश करने में जो है किसका जो है अहम रोल है, तो वो है राजा राम मोहन राय। और अगर इंग्लिश की ब्रिटिशर का पूछेंगे तो उसमें आपको विलियम बेंटिक जो है वो करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं मिलिट्री काज की। तो मिलिट्री काज भी हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो है इसकी एक कॉज रही, मिलिट्री कॉजेज़। तो इनमें सबसे पहले हमने पढ़ना है कि लो रैंक फॉर इंडियन सोल्जर्स। जो भी इंडियन सोल्जर्स थे उनकी रैंक जो है वो बहुत कम रहती थी, मतलब उनको जो पोस्टेड किया जाता था, जो अच्छी अच्छी पोस्टेड थी वो किन के लिए थी, वो सब जो है ब्रिटिश को दे देती थी। अच्छी अच्छी पोस्ट, अच्छी अच्छी रैंक पे किनको ऑफिसर को रखा जाता था, वो ब्रिटिश ऑफिसर को रखा जाता था। और जितने भी इंडियन का सोल्जर्स थे, उनको सैलरी जो है बहुत कम दी जाती थी। तो जिनकी वजह से जितने भी सोल्जर वगैरह थे वो भी क्या हो गए, अपोजिट हो गए किनके, ब्रिटिशर्स के। तो ये भी एक काज रही किसकी, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इमीडिएट काज क्या रही, जहाँ से ये रिवोल्ट जो है स्टार्ट हुआ, बिल्कुल अचानक से स्टार्ट हुआ। तो वो इमीडिएट काज क्या है, वो हमने जो न्यू एनफील्ड राइफल्स, ये जो है इमीडिएट काज रही रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो फ्रेंड्स ये न्यू एनफील्ड राइफल्स क्या है, अंग्रेज़ों ने क्या एक राइफल्स वगैरह बनाई, जिसमें जो कार्टिलेज है वो किसके लगाए गए, पिग्स की जो फैट्स थी और जो काऊ की फैट्स थी उनकी वो लगाई गई। जिससे जो है क्या हमको पता है कि जो काऊ जो है वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो है मोतबर को मानी जाती है। तो इसे जो क्या वो लड़ाना चाहते थे किनको, वो बिल्कुल हिंदू और मुस्लिम को आपस में क्या लड़वाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने क्या देखा, ये जितने भी हिंदू सोल्जर्स थे और जितने भी मुस्लिम सोल्जर्स थे, उन्होंने आपस में यूनिटी दिखाई और सब जो है एक साथ यूनिट होकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे। और ये इंसिडेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, मंगल पांडे जो था 34th इन्फेंट्री का था, उसने क्या एक किल किया, किसको, एक सर्जेंट को किल किया, ब्रिटिश ऑफिसर को क्या किया, उसने किल किया, उसको मारा। और यहीं से क्या हो गई, जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वाज टोटली फेल्ड हो गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने उसको क्या सुप्रेस किया। लेकिन अगरचे ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ये क्या फेल हो गई, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट रहा इंडियन हिस्ट्री के लिए। इसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज थी वो ये थी कि यहाँ पर जो कंपनी जो रूल कर रही थी, तो उसका जो है रूल यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया, वो ख़त्म हो गया। और एक न्यू जो है ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया। मतलब अब डायरेक्ट जो है ब्रिटिश यहाँ पर आके क्या करने लगी, रूल करने लगे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट काजेज जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 की। बाकी हम जो कवर करेंगे जब एमसीक्यू की वीडियो आएगी तो उसमें भी हम जो है अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो ये इसलिए मैं आपको बताना जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है। जैसे आपको पूछेंगे कि आपको मतलब एक पूछेंगे कि बोलो जी इनमें से कौन सा लीडर है जो एसोसिएट है रिवोल्ट ऑफ 1857 में।
तो उसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उन ऑप्शन में से एक का नाम जो है इनमें से दिया जाएगा, तो वो आपने क्या करेक्ट चूज़ करना है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो उनमें प्रोमिनेंट लीडर जो थे नाना साहिब थे, जो सन थे किसकी, बाजीराव सेकंड की, जो पेशवा था मराठा का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़रा टाइपिंग में जो है मिस्टेक हुई, यहाँ पर सन है। ये कौन थे, सन थे, सन ऑफ बाजीराव सेकंड, जो पेशवा था मराठास का। और रानी लक्ष्मी, इसे भी क्या जो है, यो झांसी की जो स्टेट थी वो डॉट नाइफ लैब्स के थ्रू छीनी गई थी। उसके बाद तांत्या टोपे थे हमारे, इसने कैप्चर किया था ग्वालियर फोर्ट, किसके साथ मिलकर, रानी लक्ष्मी के साथ मिलकर। ये भी एक जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कामयाबी थी इनके लिए। और उसके बाद आते हैं हमारे राजा राम मोहन राय, ये भी याद रखना है। और उनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना, इसने फंड क्या स्थापित किया था, क्या, ब्रह्म समाज और अतिमी सभा, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत जो है एग्जाम में पूछ जाता है ये वाला पॉइंट भी। उसके बाद दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या, इन्होंने फाउंड किया है आर्य समाज, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी याद रखना। और जो है दयानंद सरस्वती जी जो थे, उन्होंने कहा था कि गो बैक टू द वेदास, कि वेदास की तरफ आप लौट जाओ। अब उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 से जो एसोसिएट हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। जो है एसएससी ने, एमटीएस जीडी वगैरह इसमें पूछते हैं कि बताओ जी इनमें से कौन सी बुक है जो एसोसिएट है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है और उनके जो ऑथर्स हैं, तो सबसे पहली जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट बुक है। ये वीरदास सावरकर ने लिखी है। उसके बाद द ग्रेट रिबेलियन बाय अशोका मेहता ने लिखी है। द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप बिल्कुल नोट करना, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इसको हम क्या बोलेंगे उर्दू में, अगर हम कहेंगे तो, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं असबाब बगावत हिंद। ये किसकी लिखी है, भाई सर सैयद अहमद खान साहब ने लिखी है। उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बाई नेहरू जी, ये नेहरू जी ने लिखी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि इससे हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल के लिए।